नमस्कार। इस समय बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा या उनका राजनीति का गोल्डन टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन 2 दशकों से सत्ता में बने रहने के बाद नीतीश कुमार के प्रति लोगों की राय मिली जुली है। कुछ लोग उनके कामकाज को सराहते हैं तो कुछ उनके खिलाफ हैं। नीतीश कुमार की विकास योजनाएं, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाई गई नीतियां और बार बार पार्टी बदलने की रणनीति ने उनको लेकर तरह तरह की आशंकाओं और संभावनाओं का जन्म दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश के सामने अब तेजस्वी यादव, सम्राट सिंह चौधरी, प्रशांत किशोर इस चुनाव में बड़ी चुनौती बन सकते हैं, या फिर नीतीश अपने सुशासन और साफ छवि के बूते बिहार में वापसी करेंगे। आज हम बात करेंगे नीतीश के उन कारणों की जो उनके सत्ता में बने रहने या फिर हटने की वजह हो सकते हैं। पहली बात, विकास और सुशासन। नीतीश कुमार ने 2005 में लालू राबड़ी के शासन को समाप्त कर बिहार को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। सड़कें, बिजली और कानून व्यवस्था में सुधार ने उन्हें सुशासन बाबू की छवि दिलाई। ये उनके पक्ष में एक बड़ा कारण है। दूसरा, महिलाओं का समर्थन। नीतीश कुमार की शराबबंदी, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण और स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना ने उन्हें महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। हालांकि हाल ही में ये दावा किया गया है कि बिहार की महिलाएं अब तेजस्वी यादव को समर्थन दे रही हैं। आरजेडी ने यह भी कहा है कि महिलाएं अब तेजस्वी के साथ हैं, खासकर उनकी माय बहन योजना के कारण। वहीं नीतीश कुमार पर महिलाओं के प्रति कुछ विवादित बयानों का भी आरोप है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। और तीसरी बात, आर्थिक और सामाजिक समूहों का समर्थन। नीतीश कुमार का समर्थन विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और गैर यादव ओबीसी जैसे कि कोयरी और कुर्मी समुदायों में मजबूत है। उनकी रणनीति ने एनडीए को इन वर्गों के वोटों में बनाए रखा है। चौथी बात, स्वास्थ्य और नेतृत्व की चिंता। नीतीश कुमार की उम्र 74 साल हो गई है और हाल के स्वास्थ्य मुद्दों के कारण उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी का कारण बन सकता है। पांचवी बात है गठबंधन की अस्थिरता। नीतीश कुमार ने कई बार अपनी पार्टी का गठबंधन बदला, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। यह असंतोष का कारण बन सकता है। तो छठी बात है वक्फ संशोधन बिल विवाद। नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद 5 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ी है। पहले जिन मुस्लिम वोटर्स ने उन्हें समर्थन दिया था, अब वो असंतुष्ट हो सकते हैं। तो सातवीं बात है बेरोजगारी और पलायन। बिहार में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा अधिक है और प्रति व्यक्ति आय भी कम है, जिससे युवा वर्ग नाराज है। ये एंटी इनकम्बेंसी के रूप में सामने आ सकता है। आठवीं बात, प्रशांत किशोर और नई चुनौती। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने युवाओं और मुस्लिम समुदाय को जोड़ने की कोशिश की। उनके बयान जैसे कि नीतीश थक चुके हैं ने विपक्ष की स्थिति मजबूत की है। नौवीं बात, महिलाओं के लिए नीतीश की नीतियां। कांग्रेस और आरजेडी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति रवैया ठीक नहीं रहा, खासकर उनके कुछ विवादास्पद बयान के बाद। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के शासनकाल में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और ये बदलाव 2005 के बाद ही आया था। ये तमाम मुद्दे ये दर्शाते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी भी मजबूत है, लेकिन उनके खिलाफ कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। आगामी चुनाव में ये देखना होगा कि ये सभी मुद्दे किस तरह से खेल बदलते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।